ये हम सब जानते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन ऑल्सो मेक लॉज। अब अगर कॉन्करेंट लिस्ट के उसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाए, मान लीजिए मध्य प्रदेश की विधानसभा है, वो भी लॉ बनाए और उसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बनाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि उन दोनों लॉज के बीच में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारी जो जुडिशरी है वो काफ़ी सारे डॉक्ट्रिन्स या कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करती है। उनमें से एक कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, और उस सब्जेक्ट्स के कुछ डायमेंशंस हैं और इन डायमेंशंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है किसी पार्लियामेंट के लॉ ने, तो देयर इज अ पार्लियामेंट्री लॉ, देयर इज अ parliamentary law, and this parliamentary law has already covered certain dimensions of this particular subject, which is a subject of, remember, it's a subject of concurrent list, concurrent list। बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के डिस्प्यूट्स ना तो यूनियन लिस्ट में अराइज होंगे ना ही स्टेट लिस्ट में, बिकॉज इन दोनों ही लिस्ट्स में बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव एक्सक्लूसिव पावर्स। भाई पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स to make laws, legislations on the subjects of union list. Similarly, state legislatures have exclusive powers to make laws on subjects of the state list. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, पैदा होगा, वो किन सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा? सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है जिसके कुछ डायमेंशंस को ऑलरेडी पार्लियामेंट के एक लॉ ने कवर कर दिया है, मतलब उन डायमेंशंस के ऊपर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी एक लॉ बना दिया है, तो फिर उस फील्ड को ऐसा माना जाएगा दैट फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन has already been occupied by a central law, that means by a parliamentary law। और अब उस फील्ड के ऊपर, उस ऑक्यूपाइड फील्ड के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ नहीं बना पाएंगी। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड इज ऑल्सो नोन एज doctrine of covered field, doctrine of covered। तो किसी फील्ड का, किसी सब्जेक्ट का जो एरिया, जो लेजिस्लेटिव स्फीयर ऑलरेडी कवर हो चुका है बाय अ सेंट्रल लॉ, उतने स्फीयर में स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ नहीं बना पाएंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसी सब्जेक्ट की कुछ और डायमेंशंस हैं, कुछ और इसके मैटर्स हैं जिनको पार्लियामेंट के इस लॉ ने कवर नहीं किया है, मतलब उस लेजिस्लेटिव एरिया को, उस लेजिस्लेटिव स्फीयर को पार्लियामेंट्री लॉ ने कवर नहीं किया है, तो वो स्फीयर ऑक्यूपाइड नहीं है। तो उन डायमेंशंस के ऊपर, उस स्फीयर के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज। Now this concept is not clearly given in our constitution, but it can be inferred. It can be inferred from Article 254. Can be inferred from Article 254. So the assignment or task for you guys for today is that after the class, you please go to the bare act of the constitution, look at the article 254 and let me know tomorrow in the class कि क्या आपको ये समझ में आया कि कैसे आर्टिकल 254 से अराइज होती है implicitly the doctrine of the concept of occupied field। So I'll see you tomorrow in the class. Bye bye.